सुनो जी, खाना खा लो, दोपहर हो गई है और धूप भी बहुत तेज हो रही है। अगर ना आप आराम कर लो। अरे पूजा, तुम खाना ले आई? खाना तो मैं घर आकर ही खा लेता। और तुम कॉलेज नहीं गई? देखो जी, आज कॉलेज की छुट्टी है तो सोचा मैं खेतों पे ही घुमाऊं और साथों साथ में आपका खाना भी ले आई। चलो ठीक है, तुम इस खाने को उस पेड़ के नीचे रख लो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है जी। ये लो जी। पूजा, तुमने खाना खा लिया? नहीं, मैंने अभी नहीं खाया, पहले आप खा लो, फिर बाद को मैं खा लूंगी। चलो ठीक है। लो पूजा, मैंने खाना खा लिया, अब तुम खा लो। और तुम खाना खाकर घर चली जाना और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो जी, पढ़ाई में तो मेरा पूरा ध्यान है और आप मेरे खातिर इतनी धूप में काम कर सकते हो, तो क्या मैं 2-4 घंटे आपके काम में हाथ नहीं बटा सकती? देखो पूजा, तुम काम पर ध्यान न देकर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें मेरा सपना भी तो पूरा करना है। देखो जी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सपना ना जरूर पूरा करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। पूजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा सपना जरूर पूरा करोगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो फिर हम कुछ दिन ना खेतों में काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी और अपनी पढ़ाई कर लूंगी। ठीक है पूजा, जब तुम नहीं मानती तो खेतों में काम कर लेना, लेकिन पहले तुम खाना खा लो, तब तक मैं काम करता हूँ। ठीक है? अरे पूजा, तुम्हें काफी देर हो गई काम करते हुए, अब तुम घर चली जाओ। ठीक है जी, मैं घर जा रही हूँ और आप भी ना शाम को समय से आ जाना घर। ठीक है पूजा। पूजा, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ और तुम भी कॉलेज समय से चली जाना। ठीक है? ठीक है जी, मैं तो कॉलेज चली जाऊंगी, लेकिन अगर आप अपना खाना साथ ले जाते तो अच्छा रहता। ठीक है पूजा, तो तुम खाना पैक कर दो, मैं अभी साथ ले जाऊंगा। लो जी खाना। ठीक है पूजा, मैं चलता हूँ और तुम भी कॉलेज संभाल कर जाना। ठीक है? अरे भाई देख, क्या गजब का माल आ रहा है। हाँ यार, माल तो गजब का है, लेकिन इस समय हम इससे कुछ कह भी तो नहीं सकते। क्यों भाई, हमें कौन रोकेगा? देख छोटे, रोकेगा तो हमें कोई नहीं, लेकिन इस समय हम काम से जा रहे हैं। अरे भाई, काम तो 2-4 मिनट बाद हो जाएगा, पहले इसे ही देख लेते हैं। चल ठीक है छोटे, इसे ही देख लेते हैं, आने दे इसे। अरे जाने मन, कहाँ चल दी, हमें भी अपने साथ ले चलो। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तो जैसे कुत्ते को ना अच्छे से जानती हूँ, जहाँ लड़की देखी ना वहाँ राल टपकाने लगते हो तुम जैसे लोग। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? तू जानते नहीं हम कौन हैं? मैं तुम्हें जानकर क्या करूँगी? तुम ही लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अरे जाने मन, हम तेरे साथ कहाँ बदतमीजी कर रहे हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो, और तू तो खुद ही हम पर भड़क रही है।
क्यों ना भड़कूं, जानना पहचान, मैं से ही जा रही थी, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, गलती मेरी है तुम्हारी? गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन तू हमें पसंद आ गई है और तुझे हम हर आलम पाकर रहेंगे। इस समय तो हम जा रहे हैं, चल छोटे। आ गए आप? आज बहुत जल्दी आ गए। चलो आप ना यहाँ आराम करो, तब तक मैं खाना ले आती हूँ। रुको पूजा, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं खाना कुछ देर बाद खा लूंगा। और पूजा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन कॉलेज में ना प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि अपनी फीस जल्दी से जल्दी जमा कर दो, वरना वो मुझे ना एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ठीक है पूजा, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अरे सेठ जी, राम राम। राम 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 राम। अरे विजय, कहाँ जा रहे हो? अरे सेठ जी, मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो आपके पास आ रहा था, क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम है। मुझसे कुछ काम है? बता भाई, मुझसे क्या काम है? सेठ जी, आपको तो पता है कि हमारे हालात ठीक नहीं चल रहे, और ऊपर से मेरी पत्नी पढ़ाई कर रही है, उसकी फीस के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आ रहा था। देख विजय, मैं पैसे तो तुझे दे दूंगा, लेकिन तू एक बार बता, तेरी पत्नी पढ़ लिख कर क्या करेगी? सेठ जी, मेरी पत्नी तो पढ़ने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मेरा ही एक सपना है कि वो एक IAS ऑफिसर बने। देख विजय, तू अपनी पत्नी को घर बैठा ले, क्योंकि हम तुम जैसे गरीब लोगों की कहीं नौकरी नहीं लगने वाली। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, और वो एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेगी, वो मेरा सपना पूरा जरूर करेगी, आप देख लेना। देख भाई, मेरा काम था तुझे समझाने का, लेकिन तेरे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बता तुझे कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, तो मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। 10,000 रुपये? लेकिन भैया, इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है, तू इतने पैसे किसी और से जाकर ले ले। सेठ जी, मुझे तो आप पर ही भरोसा था कि आप मुझे पैसे दे दोगे, लेकिन आप ही पैसे नहीं दे रहे, तो मुझे पैसे कौन दे देगा? पैसे तुझे दे देगा, और वो है ठाकुर बलराम सिंह, तू उसके पास चला जा और तुझे जितने पैसों की जरूरत है उससे मांग लेना, वो तुझे दे देगा। ठीक है सेठ जी, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। समझ गए? मैंने तुमसे जैसा कहा है ना, वैसा ही करना है। ठीक है भाई, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। ठाकुर साहब, राम राम। राम राम। हाँ विजय, बता कैसे आना हुआ? वो ठाकुर साहब, आना क्या, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। पैसों की जरूरत थी? ठीक है, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरे नियमों के और शर्त के बारे में पता है? ठाकुर साहब, मुझे तो नहीं पता आपके नियमों के और शर्त के बारे में, आप ही बता दो। चल ठीक है, मैं तुझे अपनी शर्तें बताता हूँ। नंबर 1 शर्त मेरी ये है, तुझे मेरे पैसों का 5% ब्याज देना होगा। और मेरी दूसरी शर्त ये है, अगर तूने मेरे पैसे 6 महीने में नहीं दिए तो मैं तेरे घर पर या ज़मीन पर कब्जा कर लूँगा। मैं ठाकुर साहब के पैसे 6 महीने वापस नहीं कर पाया, ये मेरे घर या ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ, मजबूरी है, पैसे तो लेने पड़ेंगे। अरे विजय, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? तुझे पैसे लेने हैं या नहीं? हाँ हाँ साहब, पैसे लेने हैं। हाँ तो बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? तो साहब करीब 10,000 रुपये चाहिए, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो। चल ठीक है। ये ले 10,000 रुपये। यहाँ साइन कर दे। साइन? लेकिन साहब मैं कुछ समझा नहीं, साइन किस लिए? साइन इसलिए, इसमें लिखा है अगर तूने हमारे पैसे 6 महीने में नहीं दिए तो तेरी जमीन और तेरा घर हमारा हो जाएगा। ठीक है साहब, लाइए मैं साइन कर देता हूँ। छोटे,
इसे पेन दे। लीजिए साहब। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। चल ठीक है, लेकिन याद रहे 6 महीने। अरे ये अभी तक नहीं आए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। अरे पूजा, तुम तैयार हो गई? हाँ, मैं तो तैयार हो गई। और आप पैसे लेने के लिए गए थे, आप पैसे ले आए? हाँ हाँ पूजा, मैं पैसे ले आया। ये लो, और अपनी फीस ध्यान से जमा कर देना। ठीक है, मैं अपनी फीस ध्यान से जमा कर दूंगी। और मैंने ना खाना बना दिया है और पैक भी कर दिया है। जब आप खेतों पे जाओ ना तो उसे लेते चले जाना। ये क्या बदतमीजी है? जाने दो मुझे, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। अरे चली जाना जाने मन, उस दिन कुछ कमी रह गई थी, वो कमी आज पूरी करेंगे। कमी रह गई थी? मैं कुछ समझी नहीं। समझा देंगे। छोटे देख तक है, पकड़ साली को और ले चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे ये तो मेरी पत्नी पूजा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम छोड़ते क्यों नहीं हो मुझे? ओए छोड़ो इसे, इसे कहाँ ले जा रहे हो? ओए चुपचाप चला यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। क्या कहा? चुपचाप चला जाऊं? और तुम एक लड़की को छेड़ते रहो? पैसे भी ये मेरी। तेरी क्या ये पत्नी है या तेरी बहन जो तू इसे बचा रहा है? हाँ, ये मेरी पत्नी है और तुम मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करते रहो और मैं खड़ा होकर देखता रहूं? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करी ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्या करेगा तू हमारा? शायद तुझे पता नहीं है तेरे ऊपर हमारा कितना कर्जा है। चलो मान लिया कि तुम्हारा कर्जा है हमारे ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम मेरी पत्नी को छेड़ोगे और उसके साथ बदतमीजी करोगे। देख तेरी पत्नी हमें बहुत पसंद आ गई है, तू अपनी पत्नी को एक रात के लिए हमारे साथ भेज दे और इसके बदले हम तेरा सारा कर्जा माफ कर देंगे और तुझे बहुत सारे पैसे भी देंगे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर देंगे? और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो तुम्हारे पैसे 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। देख तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, इसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा और इसका बदला तुझसे हमारे बड़े भैया लेंगे। चल छोटे। देखो जी, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ हो गया तो। अरे पूजा, कुछ नहीं होगा। तुम क्यों बेवजह परेशान हो रही हो? और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें सुबह को कॉलेज छोड़ दिया करूंगा और शाम को वापस ले आया करूंगा। ठीक है जी, चलो फिर हम घर चलते हैं। घर? लेकिन तुम कॉलेज नहीं जाओगी? आओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। देखो जी, मैं बहुत लेट हो गई हूँ और कॉलेज का ना गेट भी बंद हो गया होगा, अब एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ। अब हमें ना घर ही चलना पड़ेगा। चलो ठीक है पूजा, चलो तो। और तुम दोनों कायरों की तरह मार खाकर यहाँ आ गए? चलो मेरे साथ। ओए विजय, ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को हाथ लगाने की? तू शायद हमारी पावर नहीं जानता। साहब पावर? मैं कुछ समझा नहीं, मुझसे क्या गलती हो गई? गलती करके ना समझ बन रहा है? तूने मेरे भाइयों पर हाथ कैसे उठाया? साहब गलती मैंने नहीं की है, गलती तो तुम्हारे दोनों भाइयों ने की है, वो भी मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करके। और आप कह रहे हो गलती मैंने की है? देखो भैया, हमने तो कोई बदतमीजी नहीं की है, हमने तो इनसे ये पूछा था हमारे पैसे वापस कब दोगे। देखो साहब, आपके भाई ना झूठ बोल रहे हैं। आज कॉलेज जाते हुए ना आपके भाई ने मुझे छेड़ा और बदतमीजी भी की। अगर मेरे भाइयों ने तेरे साथ बदतमीजी की तो तू मुझे आकर बताती तेरे पति ने मेरे भाइयों को क्यों मारा। साहब मैंने आपके भाइयों के ऊपर हाथ उठा दिया तो आप इतना नाराज हो रहे हो? अगर उस समय मैं समय पर नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारी दोनों भाई मेरे पत्नी के साथ क्या करते। क्या करते? अगर ये मेरे दोनों भाई कुछ कर भी देते तो मैं तुझे 2-4 लाख रुपए दे देता और सब ठीक हो जाता। बस ठाकुर साहब,
अब हमारी इज्जत के ऊपर आप ज्यादा कीचड़ ना उछाड़ो तो ये अच्छा है। आप चुपचाप यहाँ चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा, तो तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो ऐसा कर, हमारे पैसे वापस कर अभी। देखिए ठाकुर साहब, इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं है और आपने 6 महीने को बोलकर पैसे दिए थे और अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। 6 महीने होने से पहले आपके घर पैसे पहुंच जाएंगे। 6 महीने, बस 6 महीने, ये बात याद रखना। अगर तूने हमारे 6 महीने में पैसे नहीं दिए तो हम तेरे इस घर पर और तेरी उस जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे, समझा? छोटे तो छोटे, इनका तो बड़ा भाई भी इतना बदतमीज है। आप इनसे पैसे लेके आए हो, इससे अच्छा तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती। पूजा, तुम पढ़ाई छोड़ने की बात कर रही हो? ये मेरा सपना है और मेरा सपना पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी होगी। रही बात पैसों की, तो पूजा मैं पूरे गांव में घुमाया लेकिन मुझे कहीं पैसे नहीं मिले। पैसे मिले तो उस ठाकुर के पास मिले। लेकिन पूजा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होने में कितना समय और लगेगा? देखो जी, अब हमारी जिंदगी में खुशी आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। अब अगले महीने मेरे एग्जाम है और एग्जाम के बाद इंटरव्यू, फिर उसके बाद ना मेरी नौकरी लग जाएगी। क्या कहा पूजा? अगले महीने एग्जाम है? फिर तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम एक काम करो, तुम अपनी पढ़ाई करो और मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? अरे ओ बजे, तू यहाँ आराम कर रहा है? हमारे पैसे लौटाने का कोई नाम ही नहीं है। साहब, मैं आपके पैसे कैसे भूल जाऊंगा? आप बस 2-4 दिन और रुक जाइए, फिर मैं आपके पैसे आपके घर पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी इंटरव्यू के लिए गई है। इंटरव्यू के लिए? ऐसा कौन सा इंटरव्यू देने गई है तेरी पत्नी? ठाकुर साहब, वो IAS ऑफिसर बनना चाहती है और वो उसी का इंटरव्यू देने गई है। कुछ ही दिनों में वो IAS ऑफिसर बन जाएगी। ओ, तो तेरी पत्नी IAS ऑफिसर बनना चाहती है। तुम्हारी औकात है IAS ऑफिसर बनने की? ठाकुर साहब, इसमें औकात वाली बात कौन सी हो गई? IAS तो कोई भी बन सकता है, बस उसके अंदर हुनर होना चाहिए। देख, मेरे सामने ज्यादा बकवास मत कर। तूने मुझसे 6 महीने के लिए बोलकर पैसे लिए थे, मेरे पैसे निकाल, चल। ठाकुर साहब, मैंने आपसे कहा ना, आप 2-4 दिन और रुक जाइए, फिर मैं आपके पैसे आपके घर पहुंचा दूंगा। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी। चल निकाल। ठाकुर साहब, मैंने आपसे कहा ना, अभी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मेरी पत्नी को आ जाने दो। अच्छा, तो तेरे पास पैसे नहीं है तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर, ये घर खाली कर दे। ये कह रहे हो, निकालो इसे। बस ठाकुर, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को हाथ लगाने की? तू अपनी औकात भूल गई क्या? मेरी औकात क्या है वो तो तुझे पता अभी चल जाएगा, लेकिन मैं ना अभी तेरी औकात दिखाऊंगी कि तेरी औकात क्या है। तू हमें हमारी औकात दिखाएगी? शायद तुझे पता नहीं हमारी पावर क्या है। अगर तुझे चाहे ना तो खड़े के खड़े खरीद सकते हैं। ए ठाकुर, शायद तो भूल गया है एक IAS की पावर क्या होती है, और मुझे लगता है अब तुम्हें ना असली पावर मुझे दिखानी होगी। ठाकुर, चल मेरे साथ। और तुम दोनों क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से।